बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो सेशन में हम प्राइम नंबर को कवर करेंगे और इसके लिए हम नेस्टेड लूप यूज करेंगे जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो अपने आप पर डिवाइड होता है या फिर वन पे डिवाइड होता है। अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वन। फॉर एग्जाम्पल, वन को हम छोड़ देते हैं। ये टू देखें, टू हमारे पास प्राइम नंबर है, थ्री हमारे पास प्राइम नंबर है, फोर हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, फाइव प्राइम नंबर है, सिक्स प्राइम नंबर नहीं है, सेवन हमारे पास प्राइम नंबर है। जो जितने भी ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है ये हमारे पास प्राइम नंबर हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए 29, तो 29 भी हमारे पास प्राइम नंबर है। अब हमने क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें प्रिंट करना है हमने प्राइम नंबर फ्रॉम 2 से लेके 500 तक। तो आइए प्रोग्राम लिखते हैं इसका। इंटीजर मैंने फ्लैग लिया हुआ यहाँ पे, फॉर इंटीजर k इक्वल टू 2 से स्टार्ट करे, k लेस देन इक्वल टू 500 तक मूव करे और k में प्लस प्लस करता जाए। और इसके बाद हम लूप की ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं और इसके अंदर हम लिखते हैं, क्योंकि नेस्टेड लूप यूज करना है, अब हम हर k को लेके जाएंगे, मूव करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले 2 के लिए, फिर 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, हर के को चेक करेंगे। ठीक है, हर के को ऐसे मूव करते जाएंगे। और इसके बाद मैंने एक और लूप लगा देता हूं जिसमें मैं कहता हूं इंटीजर x इक्वल टू कहां से स्टार्ट करे, ये स्टार्ट करे 2 से स्टार्ट करे और कहां तक मूव करे, ये x लेस देन y तक मूव करे, लेस देन k तक मूव करे। अगर k की वैल्यू सपोज 17 आ जाती है तो x को 16 तक चेक करना चाहिए, 2 से स्टार्ट करें, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। 1 से तो हर नंबर डिवाइड हो जाता है, इसलिए हम 1 से नहीं चेक करेंगे, हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे 2 से। इसलिए मैंने x की वैल्यू क्या पुट की, मैंने x की वैल्यू पुट की 2, सेमीकोलन x लेस देन इक्वल टू लेस देन k तक मैंने मूव किया। यानी कि अगर k में 17 होगा तो मुझे 2 से लेकर 16 के दरमियान सब नंबर को चेक करना पड़ेगा कि वो उसको डिवाइड करते हैं। अगर डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब कि वो हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे मैं कहता हूं कि चेक करें कि अगर k डिविजिबल बाय है x के साथ, अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, आपने सिंपल फ्लैग में वैल्यू को क्या कर देना है, फ्लैग में वैल्यू को 0 रखवा ले या 1 रखवा लेते हैं। यहां पे फ्लैग में मैंने 0 रख दिया, मैंने क्या किया, फ्लैग में क्या आ जाए, फ्लैग इक्वल टू 0 आ जाए, फ्लैग इक्वल टू 0 आए और साथ ही क्या काम करे, इसलिए मैंने यहां पे क्या लगा दी, मैंने ब्रैकेट लगा दी इसकी, और यहां से इसको मैंने ब्रैकेट में एनक्लोज कर दिया, क्योंकि मैंने एक से ज्यादा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। और मैं अपनी वीडियो में कवर कर चुका हूं, जब आपने एक से ज्यादा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना होता है तो आपको पैरेंथेसिस लगाना पड़ती है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने फ्लैग इक्वल टू 0 कर दिया, और जब फ्लैग इक्वल टू 0 हो जाए, यानी कहने का मकसद कि अगर मेरे पास 18 को मैं चेक करने जा रहा हूं तो 18 को जब 2 के लिए आएगा तो उस वक्त भी डिवाइड हो जाएगा, 18 जब 3 पे आएगा तो भी डिवाइड हो जाएगा, 18 के जब 6 से डिवाइड करेंगे तो इससे भी डिवाइड हो जाएगा। मुझे बार बार डिवाइड करने की जरूरत नहीं, मैं ऐसा कर देता हूं, मैंने लूप को टर्मिनेट करना, लूप को टर्मिनेट कर कब मैं करूंगा, जब मैं x को वैल्यू क्या दे दूंगा, k दे दूंगा। ठीक है, x को मैंने कौन सी वैल्यू दे दूंगा, x को मैंने k की वैल्यू दे दूंगा, यानी कि वहां पे हमने जबकि x k से लेस टाइम तक चलाना है, जबकि मैंने x को k के बराबर कर दिया, तो इसका मतलब कि इस वक्त हमारा जब वो 0 किसी भी नंबर से डिवाइड, वो नंबर जो जिसको हम चेक करने जा रहे हैं अगर वो किसी भी 0 से डिवाइड हो जाएगा तो फिर हमने फर्दर उसको चेक नहीं करना। जैसा कि मैंने एग्जांपल दी हुई है, अगर 18 को आप चेक करते हैं तो आपका लूप स्टार्ट होगा 2 से लेके 17 तक, तो 18 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 18 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 18 6 से भी डिवाइड हो जाता है, 18 9 से भी डिवाइड हो जाता है, 18 4 मरतबा डिवाइड होता है जी। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे जब पहली मरतबा ही डिवाइड हो जाए मुझे आगे उसको चेक करने की मजीद जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पे क्या करें, यहां पे जब इनर लूप से एग्जिट करें तो फिर चेक करें कि फ्लैग के पास क्या वैल्यू आई हुई है। अगर फ्लैग के पास
1 आया होगा, जो कि मैंने ऊपर इसको फ्लैग को 1 दे के ही भेजा था। यहां पे मैं कहता हूं फ्लैग ऐसा करे 1 लेके जाए। अगर 1 का 1 ही रहा, इसका मतलब कि उसने 0 से डिविजिबल नहीं है। अगर डिविजिबल नहीं है तो वो हमारा प्राइम नंबर है। इफ फ्लैग इक्वल टू 1 हो तो यहां पे क्या करे, सी आउट क्या करे, वो नंबर डिस्प्ले कर दे। वो नंबर कौन सा डिस्प्ले करना है, सपोज वो के में वैल्यू पुट कर दी। मैंने क्या लिखा, मैंने के लिखा, के लिख के इसके बाद मैं क्या कर देता हूं, स्लैश टी लगा देता हूं। ठीक है, ये मैंने स्लैश टी लगा दिया और फिर यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूं। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं, इसको रन करके देखता हूं, इसकी आउटपुट देखते हैं कैसी आती है। ठीक है, एग्जीक्यूट किया, कंपाइल और रन कर देता हूं। तो इसने ट्रू को लिखा है 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 30 और 37। इसको मैं ऐसा करके दिखाता हूं आपको, या फुल स्क्रीन कर देता हूं। चलो मैंने फुल स्क्रीन कर देता हूं। ठीक है, या मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके देखता हूं। ठीक है, ये इसने रिजल्ट तो सही दे दिया, लेकिन वो 3 इधर चला गया, बाकी वो इधर आ गया। मैं ऐसा करता हूं, इसमें के में एक स्पेस करके देखता हूं। अब देखिए क्या रिजल्ट आता है। कंपाइल और रन कर देता हूं। देखिए एक वो लाइन में नजर आए, अभी भी वो इधर लेके जा रहा है। इसका मतलब है मैं क्या करूं, यहाँ पे इसको स्लैश टी के बाद स्पेस देता हूं। ठीक है, एग्जीक्यूट, कंपाइल और रन करके देखते हैं। हाँ, तकरीबन ये ठीक है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, ये जितने भी नंबर लिखे हुए हैं ये सब के सब मैंने प्राइम नंबर ही लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसने ये प्रोग्राम आपने देख लिया कि इसने प्राइम नंबर को शो कर दिया। इसमें बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था। मैंने क्या करना है, मैंने हर नंबर को उसके 2 से लेके उसके लेसर नंबर तक इसको डिवाइड करके देखना है। अगर वो डिवाइड हो जाता है, ये डिवाइड मैं चेक कर रहा हूं, के को x से डिवाइड करे, अगर इक्वल टू 0 हो जाता है तो फ्लैग में क्या डाल दे, फ्लैग में 0 डाल दे और x की वैल्यू को टर्मिनेट कर दे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका ट्रेस टेबल में, इसको चेक करते हैं। ये मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब सपोज करें यहाँ पे के की वैल्यू 10 से स्टार्ट होती है और 17 तक मैं इसको आपको ना शो करके दिखाता हूँ। के की वैल्यू पहले मैं 10 के लिए चेक करूंगा, फिर 11 के लिए, 12 के लिए, क्योंकि ये 2 से लेके 500 तक चेक करनी है चलेगा तो, लेकिन सब के लिए चेक करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैंने पर ये इस सीरीज से चेक करने लगा हूं। 10 से लेके, सपोज के की वैल्यू 10 से स्टार्ट होती है और 17 तक जाती है। जब के की वैल्यू 10 होगी तो उस वक्त क्या करेगा, एक्स हमारा कहां से स्टार्ट होगा, एक्स हमारा 2 से स्टार्ट होगा और 9 तक मूव करेगा, क्योंकि हमने उससे लेसर तक चेक करना है। तो फ्लैग उस वक्त क्या मिला, फ्लैग इसको 1 मिला, तो इसने क्या किया, 10 को 2 से डिवाइड करने की कोशिश की, जो कि 0 मिल गया। जब 0 मिला तो ये ट्रू हुआ, और ट्रू के केस में हमने क्या कर देना, हमने फर्दर इसको डिवाइड करके नहीं देखना। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, मैंने फ्लैग की वैल्यू क्या कर दी, फ्लैग इक्वल टू 1 हो गया यहां पे। ठीक है, इसके बाद देखिए वैल्यू ऑफ x इक्वल 2 से लेकर 10 तक मूव करे। अब k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू 11 आ गई, और x कहां तक मूव करेगा, x 2 से लेकर 10 तक मूव करेगा। और फ्लैग की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होगी, बाय डिफॉल्ट वैल्यू फ्लैग की 1 ही लेके आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या किया, 11 को 2 से डिवाइड किया, वो डिवाइड नहीं हुआ। फिर उसके बाद 11 को 3 से डिवाइड किया, नहीं हुआ। 11 को 4 से डिवाइड किया, वो डिवाइड नहीं होता। 11 को 5 से डिवाइड किया, नहीं डिवाइड होता। 11 को 6 से डिवाइड करेंगे तो वो भी डिवाइड नहीं होता। डिवाइड होने का मकसद ये कि उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता। 11 डिवाइडेड बाय 7 नो, 11 डिवाइडेड बाय 8 नो, 11 डिवाइडेड बाय 9 नो, 11 डिवाइडेड बाय 10 नो, क्योंकि हमने 10 तक मूव करना है। ठीक है, तो हमारे पास फ्लैग 1 ही पड़ा रहा, तो इस केस में हमने क्या कर दिया, आउटपुट में 11 को शो कर दिया। नेक्स्ट 12 को चेक करते हैं, तो वैल्यू हमारी मूव करेगी 2 से लेके 11 तक, और इसमें क्या होगा, फ्लैग इक्वल टू 1 लेके आएगा और 12 को 2 से डिवाइड करेगा, जो कि डिवाइड हो जाता है। फर्दर हमने इसको नहीं मूव करना। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, नेक्स्ट हमारे पास 13 नंबर आएगा। 13 के लिए x मूव करेगा 2 से लेके 12 तक, फ्लैग इक्वल टू 1 कर दिया, 13 को डिवाइड बाय 2 किया,
जो कि इक्वल टू 0 नहीं लेके आता, नो, 3 के केस में नो, 4 के केस में आल्सो नो, 5 के केस में नो, 6 के केस में आल्सो नो, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक हम चेक करेंगे तो ये कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 13 को पूरा पूरा डिवाइड कर सके। तो इसका मतलब फिर क्या होगा, फ्लैग हमारे पास 1 ही पड़ा रहा। जब फ्लैग 1 होगा तो हमारे पास वैल्यू क्या शो होगी, 13 शो हो जाएगी। 13 इज अ प्राइम नंबर। 14 के केस में चेक करेंगे। 14 के केस में जब हमारा x मूव करेगा 2 से लेके 13 तक और फ्लैग इक्वल टू 1 हुआ और डिवाइड किया, 14 को 2 से डिवाइड किया, जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 0 दे दिया, इसलिए 14 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमने इसको फर्दर चेक नहीं करना, हमने नेक्स्ट नंबर पे मूव कर देना। ठीक है, नेक्स्ट नंबर कौन सा हमारे पास 15 है, एक्स मूव करे, वैल्यू मूव करेगी 2 से लेके 14 तक। 15 को 1 से डिवाइड, फ्लैग इक्वल टू 1, 15 को 2 से डिवाइड किया तो नहीं डिवाइड हुआ कंप्लीट। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, इसको भी हमने छोड़ देना। फिर हमारे पास नंबर आ जाएगा 6, 16 और 16 के केस में हमारा x मूव करेगा 2 से लेके 15 तक, फ्लैग इक्वल टू 1 मिला, 16 को 2 से डिवाइड किया तो ये फर्स्ट टाइम ही इसको ये डिवाइड हो गया, डिवाइडेड बाय 2 से 0 दे दिया इसने। जब 0 देंगे तो हम इसको प्रिंट नहीं करेंगे। अब लास्ट नंबर हमारे पास कौन सा आ गया, 17। 17 के केस में क्या करेंगे, 2 से लेकर 16 तक मूव करेंगे, फ्लैग इक्वल टू 1 होगा, 17 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड नहीं होगा, 3 के केस में भी नहीं, 4 के केस में भी नहीं, 5 के केस में भी नहीं, 6 के केस में, 7 के केस में, 8 के केस में, 9 के केस में, 10 के केस में, 11 के केस में, 12, 13, 14, 15 और 16 ये लास्ट है। ठीक है, 17 को 16 से भी डिवाइड करेंगे तो वो कंप्लीट डिवाइड नहीं करता, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको शो करेंगे। तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, 11, 13 और 17। ये आपने इसका ट्रेस टेबल देख लिया। हमारे पास दूसरा प्रोग्राम है, ये राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड चेक दैट इट इज प्राइम और कंपोजिट नंबर। ओके, हमने क्या करना है, हमने सेम वे से जो भी यूजर नंबर एंटर करेगा हमने उसके लिए लूप उस वहां से एक लेसर नंबर तक लूप लगाएंगे जो उसको डिवाइड करके देखेगा। अगर वो डिवाइड हो जाएगा तो फिर हमारा कंपोजिट नंबर होगा, अगर डिवाइड नहीं होगा तो वो हमारा प्राइम नंबर होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे वो हमसे नंबर पूछे, नंबर के लिए मैं क्या कर लेता हूं, इंटीजर मैंने नंबर ले लिया और यहां पे मैं सी आउट करवा देता हूं, यूजर से मैसेज पूछता हूं, एंटर द नंबर। यूजर यहां पे नंबर एंटर करेगा और नंबर स्टोर कर दिया जाएगा CIN में, सीन नंबर मैंने NO में स्टोर कर लिया। अब मैं क्या करूंगा कि इस NO के लिए आपने चेक करना सिर्फ, तो इसका मतलब ये है कि मैं इस फार वाले लूप, इस फार के लूप की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने खत्म कर दिया, इसकी मैंने ब्रेसेस को भी खत्म कर दिया, फ्लैग इक्वल टू 1 ही मैं रखता हूं और नीचे से भी मैं इसकी ब्रैकेट जो एक्स्ट्रा थी इसकी ब्रैकेट को भी मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इंट x इक्वल 2 से लेके कहां तक मूव करूंगा, लेस देन k की बजाय NO कर दूंगा, उस नंबर तक मूव करेगा। बाकी k परसेंटेज k यहां पे नहीं आएगा, यहां पे NO आ जाएगा। NO को डिवाइड करके देखे 0 से, अगर फ्लैग इक्वल टू 0 आ जाता तो फ्लैग को भी 0 कर दो और x को कौन सी वैल्यू दे दो, x को k नहीं हमारे पास तो NO कर दो। और जहां पे देखे फ्लैग इक्वल टू 1 है, अगर वो 1 हो जाता है तो इसका मतलब ये है, अगर 1 का 1 ही रहता यानी डिवाइड नहीं होता तो अब क्या लिखेंगे हम लिखेंगे यहां पे मैं लिख देता हूं नंबर, जो भी नंबर आएगा, सपोज अगर मेरे पास 13 होगा तो मैं लिखूंगा 13 इज अ प्राइम नंबर। यहां पे एल्स में ले जाता हूं, एल्स में क्या करता हूं मैं, सेम स्टेटमेंट को मैं कॉपी कर लेता हूं और वहां पे मैं कंपोजिट नंबर लिख देता हूं, कंट्रोल C, और यहां पे मैं क्या करता हूं, इज अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर वो डिवाइड हो जाएगा तो हमारा कंपोजिट नंबर आ जाएगा। इसको मैं रन करके देखता हूं, एग्जीक्यूट किया, कंपाइल और रन किया और यहां पे मैं नंबर एंटर करता हूं, नंबर एंटर किया मैंने 20, तो इसने क्या शो कर दिया, 20 इज द कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब मैं दोबारा रन करता हूं और इसमें ऐसा नंबर देता हूं जो कि प्राइम नंबर हो, जैसा कि 59। ठीक है, 59 को मैं देता हूं। ठीक है,
और देखते हैं कि 59 के केस में वो क्या आउटपुट देता है। मैंने 59 लिखा तो इसने लिखा 59 इज अ प्राइम नंबर, तो आपने ये प्रोग्राम भी देख लिया। ये मैंने कंप्लीट प्रोग्राम लिख दिया। अगर आपको कोई भी इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिखें।